My name is Surabhi Hemant and today I am with Advocate Akshita and Advocate Ruhi. आज जैसे आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं। कुछ सवाल हैं मेरी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। What is your opinion about right to vote? राइट टू वोट के बारे में आप दोनों की क्या राय है, मैं जानना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट्स होते आए हैं। जैसे कि हमें ये भी अमेंडमेंट हुआ कि वोटिंग के लिए आपका एज 21 से 18 किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी राइट टू वोट ये फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया है। सो इसीलिए आज एज अ इंडियन सिटीजन मे बी काफियों को पता भी नहीं होगा कि वोटिंग ये उनका राइट है जो उन्हें डेफिनेटली वोट करना चाहिए। एंड इवन हमारे सिस्टम को ये बदलाव लाने की जरूरत है कि अगर राइट टू वोट एक फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किया जाए तो एटलीस्ट लोगों को उसका वेटेज होगा कि उन्हें वोट करने की जरूरत है या करना चाहिए। जब तक आप अपना वोट ना दे, इसके अगेंस्ट आपके अगर कुछ रिपरकशंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हमारे देश में कोई, जैसे होता आ रहा है कि हर कोई वोट नहीं कर रहा है, सो आई डोंट थिंक लोग राइट टू वोट अपना राइट समझेंगे भी या तो रिस्पॉन्सिबली उसके टुवर्ड्स कोई अपनी एक्शन लेंगे। सो बेसिकली राइट, अधिकार और ड्यूटीज, आपके कर्तव्य एक साथ जुड़े हुए हैं। सो वो अधिकार अगर बैक्ड बाय आपके कर्तव्य नहीं होंगे तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में तो ये लिखा गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट में कहीं राइट टू वोट मेंशन नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी, दैट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं मेरा अधिकार मांगने के लिए डायरेक्टली। इनडायरेक्टली देयर आर वेज, बट अगर इनडायरेक्ट मोड से मैं आज जाती हूँ तो वो टाइम लैप्स हो जाता है। मुझे जो राइट डिनाई किया गया था, मुझे जो राइट अधिकार मेरा एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया गया था, वो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को जाके नहीं मांग सकती हूँ। सो वो उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, काफ़ी अमेंडमेंट्स के ऊपर वार्तालाप हो रही है, लेकिन उसमें कहीं कुछ कंक्लूजन नहीं है। वो एक लैक्यूना है। और दूसरी चीज़ जो भी मैडम ने बोली कि उस कर्तव्य को अगर आप कंपल्सरी एनफोर्सेबल बना जाए, जैसे बाकी डेमोक्रेसीज में, लोकशाही में बनाया गया है कि एग्जाम्पल फॉर आपका एक दिन का सैलरी कट हो जाता है, उनके देश में वैसी मशीनरीज भी है जो एग्जीक्यूशन में लाई गई है कि आपको वहां तक जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप आपका वोट डाल सकते हैं। वैसे वो अधिकार को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम भारत देश बहुत पीछे है। एग्जाम्पल फॉर एनआरआईज को भी वोटिंग, अगर वो भारत के बाहर है तो वो भारत के बाहर से भारत में वोट नहीं कर सकते हैं, दो दे रियली वांट टू वोट, लेकिन हमारी मशीनरी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं अपना राइट एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो अगर हम धीरे धीरे इस तरफ प्रोग्रेस करें, बढ़े, तो हो सकता है ये राइट टू वोट को और स्ट्रांग कर दे, और सरकार भी इसकी तरफ कोई कदम उठा सकती है कि उसके तरफ कुछ तो एक पिनल एक्शन अटैच कर दे। तो हो सकता है जो आज बहुत सारी जनता है जो अपने आप को अलग रखती है वोट करने से, वो उसमें कूद पड़े, वो और स्ट्रॉन्ग बना दे अपने डेमोक्रेसी को वोट करके। दे थिंक सीरियसली इन दैट डायरेक्शन। मुझे ऐसे लगता है कि शायद लोगों को जरूरी नहीं लगता है वोट करना, तो लोगों के लिए या फिर कोई आम जनता के लिए आप एडवाइस अगर देना चाहोगे कि वोट करना कितना जरूरी है? टेक्निकली शायद जैसे आपने कहा कि बाहर से भी बैठे बैठे वोट कर सकते हैं लोग, तो वो तो हो ही जाएगा शायद अगले कुछ सालों में, पर अभी के टाइम पे अगर जैसे आपकी लोकसभा इलेक्शंस है तो वोट करना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है? अगर कुछ एडवाइस अगर आप दे सकते। बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि क्यों जरूरी है, तो एक वोट से भी कैंडिडेट जीत सकता है, फिर हार सकता है। ठीक है, अगर वो एक, जैसे पिछले बार एक राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया कि एक वोट से कैंडिडेट हार गया था, तो वो जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो भी कुछ अच्छा कर सकता था। हो सकता है किसी ने घर पे बैठना ज्यादा बेटर समझा हो, इसीलिए वो वोट मिस हो चुका है। तो जितना ज्यादा आपका नंबर आता है, वो नंबर हाउ पावरफुल इज दैट कैंडिडेट, वो शो करता है।
और वो शो करता है कि जनता का इंटरेस्ट किस एजेंडा में है, किस तरह वो भारत को लेके जाना चाहते हैं। तो अगर हम इतने ज्यादा नंबरों में एक वोट कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये सोच के घर पे बैठे रहे, तो आपको ये भी अधिकार नहीं है कि मैं सरकार से आज कुछ डिमांड कर सकूं या फिर मैं कंप्लेन कर सकूं कि ये मेरा ठीक नहीं हो रहा है, वो मेरा ठीक नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम अगर ये सामाजिक प्राणी नहीं है मान के चलते हैं, तो ये वोटिंग उसी को दर्शाता है कि अब मैं वहां पे जाकर वोट करती हूँ तो मैं मेरा राइट एग्जीक्यूट करके अपने देश को उस तरफ आगे बढ़ा रही हूँ, इसीलिए जरूरी है कि मैं जाके वोट करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। काफी जानकारी हमें आज मिली है इन दोनों की तरफ से। So thank you very much once again for giving us such a nice information. Thank you so much.